मेरे प्रिय मित्रों को, मेरे शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, जनसेविका भावना तिवारी का भावना फाउंडेशन के माध्यम से बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, आए दिन हमारे शहर में एक अलग अलग मुद्दा अपने बाहें फैलाए खड़ा रहता है। हर राजनेता को, हर पार्टी के नेता को एक गर्म मुद्दा मिल जाता है, जिस पर कभी तो हमारी स्थिति ऐसी होती है शहर की, जहाँ पर आम जनता की बात हो तो शायद हमारे यहाँ के राजनेताओं के लिए वो कुछ मायने नहीं रखती, परंतु जैसे ही प्रशासनिक मुद्दा हो, जैसे ही कोई ऐसा गर्म मुद्दा हो जो राजनीति के लिए बहुत बड़ी बात हो जाए, जिसमें उनका बहुत सारी टीआरपी बढ़ जाए, उनको बहुत सारा एक बोलते हैं क्या पब्लिसिटी मिल जाए, तो वो मुद्दा हर नेता, हर पार्टी का लेता है और उस समय पे उनकी ज़बान भी खुलती है। उस समय पर वो मीडिया के सामने भी आते हैं और हमेशा उनके प्रपंच में हम जैसी आम जनता है हमेशा उन्हें सुनती है। परंतु जहाँ पर सहूलियत की, सुविधा की बात है, वहाँ पर ज़ीरो नज़र आता है। पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल हमेशा राजनीति का एक बहुत बड़ा मुद्दा है मित्रों। ये हर साल के 5 साल में ये एक मुद्दा हमेशा गरमाया रहता है हमारे यहाँ। कुछ समय पहले हमारी यहाँ की एमएलए ने पीपीपी करने के लिए जो मुद्दा लिया था, उसमें काफ़ी बड़े बड़े नेता, राजनेता धुरंधर इसमें आ गए थे। अच्छा, हर किसी ने एक बात की कि अभी तक पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल में सुविधा नाम मात्र की है। सबको बातें पता है कि आज आम जनता के लिए आप ये कहते हैं कि पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल बनाया गया है, गरीब तबके का हर व्यक्ति वहाँ जा सकता है। तो मैं उन लोगों को पूछना चाहती हूँ कि सुविधा क्या किया आपने? पहले तो हमारे महानगर पालिका के हाथ में था, फिर सरकार के हाथ में चला गया। सरकार के हाथ में जाने के बाद हमारे यहाँ के प्रतिनिधि आज विधान परिषद में बड़े मुद्दे उठाते हैं। ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल का कोई मुद्दा आज तक सॉर्ट आउट होता मुझे कहीं नज़र नहीं आया। क्यों? पूरा 4 साल बीत चुका, इससे पहले भी कई राजनेता आए गए। ठीक है, एक यही पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल में सुविधा क्यों नहीं आती, ये हम आम जनता को सबको पता है। कहने जाएंगे तो ये बातें बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये आम जनता की दिल की बात है। मेरे सामने भावना फाउंडेशन में कई टेम्बा हॉस्पिटल से जाकर लोग यहाँ पर आते हैं। अब रोज़ तो मैं वीडियोस फोटो डाल नहीं सकती, कि मेरी आदत नहीं है कि मेरे ऑफिस में कोई भी व्यक्ति आए तो मैं उनका रोज़ वीडियो डालूँ, रोज़ फोटो डालूँ। ठीक है ना, आते हैं मैडम आज ये, मैडम आज। देखिए क्या होता है दोस्तों, आपने पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल बनाया है सुविधा के लिए, परंतु जब आम जनता को वहाँ सुविधा नहीं मिल रही तो आपको खुद को पता है कि मरता ना क्या करता, तो उसको तो जाना ही है प्राइवेट में। आज एक ऑपरेशन नहीं हो सकता वहाँ पर, आज कोई भी बड़ी सुविधा वहाँ पर नहीं है। एक्सरे लो, डायलिसिस लो, सोनोग्राफी लो, कुछ भी नहीं है। आज 200 बेड का हॉस्पिटल है, चाहे तो क्या नहीं हो सकता। फिर भी हटकेस के 302 भूमंडल पर जो 302 मैं याद करूंगी मित्रों, 302 भूखंड पर एक अलग से रुग्णालय बनाने का, जिसमें पब्लिक को पूरी सुविधा मिले, वो बनाने का एक योजना हुई है, जिसमें 2017 में ही निधि की मंजूरी के लिए स्वीकृति दी गई थी। और हमारे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने वहाँ पर आकर भूमि पूजन भी किया था। ठीक है, 1 करोड़ की निधि भी करार की कर दी गई थी। ठीक है ना, क्यों, क्या होता है दोस्तों, किसी भी विषय को जब हम लेते हैं तो हमें उसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए। अभी पूरी जानकारी के लिए तो हम ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, हमारे पास जो लोग आते हैं, मैं प्रैक्टिकली बात करना चाहती हूँ। मैं भविष्य की या भूतकाल में क्या बीता, इस मर जाने से पहले मैं वर्तमान में क्या चल रहा है, ये हमारे यहाँ पर भूतकाल की बात होती है और भविष्य की बात होती है, परंतु हमारे यहाँ वर्तमान में क्या चल रहा है इसकी बात कहीं नहीं। ठीक है, आप एक अलग से प्रशासन सोच रहा है कि एक अलग से अस्पताल बनाया जाए, जिसके लिए करोड़ों की निधि मंजूर की गई है और उसमें सारी सुविधा हो। पर मैं ये कहती हूँ कि जो हमारे पास ऑलरेडी है उसका क्या। मैं जब भी वहाँ पर जाती हूँ, शायद अभी कुछ लोगों को प्राइवेट तौर पे कि पता नहीं, किसी को टेंडर दिया गया थोड़ा बहुत नाश्ता पानी का। कुछ देर पहले मैं गई थी, वहाँ पर ऐसे मरीज हैं जिन्हें चाय भी मिले तो बहुत मुश्किल से, नाश्ता नहीं। दोस्तों, आप कितना भी आप
वहाँ पर एडमिट हो जाओ, पर अगर आपको खाने पीने की सुविधा, अगर पूरी सुविधा आपको नहीं है, तो वैसे भी तो आपका स्वास्थ्य कैसे सुधरेगा। बहुत से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हुए, जैसे हमारे मुंबई के हॉस्पिटल हैं, आज चाहे तो टेम्बा हॉस्पिटल भी उसके कंपैरिजन में आ सकता है, परंतु हमारे यहाँ का प्रशासन किसी न किसी अलग अलग मुद्दे पर चला जाता है। कभी कोई और मुद्दा लिया, वो गर्म हुआ, थोड़े दिन वो मीडिया में आया, प्रपंच हुआ, बहुत कुछ हुआ, ठीक है, फिर कहीं ना कहीं कोई और मुद्दा जन्म लेता है। तो ये जो पीछे के विषय रह जाते हैं वो तो रह गए, फिर उस मुद्दे के पीछे, फिर किसी और मुद्दे के पीछे, ये सारी स्थिति चल रही है। और अभी तो हमारे पूरे शहर में एक अलग ही मुद्दा गरमाया हुआ है, संत महात्माओं के आने का। ठीक है, संत महात्मा आते हैं, हम हमारा भाग्य है कि हम उनके दर्शन करते हैं, परंतु कुछ और प्रपंच जो हमारे शहर में घट रहा है, जनता को इसकी आवश्यकता नहीं है। अभी फ़िलहाल जनता को आवश्यकता है स्वास्थ्य की, जनता को आवश्यकता है शिक्षा की, जनता को आवश्यकता है रोज़गार की। अभी आप देखिए, अभी कई ढेले वालों के साथ भी ऐसे हो गया कि हम मार्केट जोन में है, नहीं है, अवैध हैं, या फेरी वाला जोन हुआ, ना फेरी वाला जोन हुआ, वो सारी स्थिति चल रही। कहने की बात एक ही है कि सबको पेट है, सबको अपना रोज़गार करने का हक है। चाहे तो ये सबके लिए भी एक अच्छी सुविधा हमारे शहर के नेता और प्रशासन के माध्यम से हो सकती है, परंतु प्रशासन और शहर के नेता ये अपने से ही पूरे नहीं पड़ रहे हैं, तो शहर की जनता कहाँ जाए। एक तो हम ये 4 साल में, 5 साल में कई साल पीछे चले गए। जो विकास हमारे शहर का होना चाहिए था वो हुआ नहीं। देखा जाए तो मैं एक बात कहना चाहूँगी मित्रों कि शहर की आम जनता का और शहर का विकास नहीं हुआ है। ये किन किन का विकास हुआ है आपको खुद को पता है। तो कहने का यही मतलब है कि आए दिन न्यूज़पेपर में मैं देखती हूँ पंडित भीमसेन जोशी की जो चर्चाएं चलती है, ये इलेक्शन तक चलेगी मित्रों। आने वाले 5 साल में भी यही स्थिति यहाँ पर खड़ी होने वाली है। मैं जब जनसेविका हूँ तो मेरा काम है जनता का काम करना, तो जनता की जो समस्या है वो ही मैं आपके सामने रखूँगी, ना कि बड़े बड़े धुरंधर नेताओं की या प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों की समस्या। उनकी समस्या लेकर मैं क्या करूँ, ठीक है ना। हमें तो जनता की सेवा के लिए छोड़ दिया गया भाई। आप आ जाते हैं बड़े बड़े मंच पर, आप लोग बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बड़ा माइक पे बड़ी बड़ी लोगों को कसमें, वादे, वचने देकर चले जाते हैं, परंतु उसको पूरा कौन करता है। ये हम जैसे समाज सेवक ही कर रहे हैं। आज रोज का अगर हम काम डालने जाएं ना तो ये नेताओं के पसीने छूट जाएंगे, ये स्थिति है, परंतु हमें वो आदत नहीं। हमने ये काम से, ये हाथ से काम किया तो ये हाथ को खबर नहीं चलती। तो ये सारी चीज़ें हैं मित्रों। इसके लिए आज प्रशासन और नेताओं के बीच का सामंजस्य ना होने के कारण कहीं ना कहीं हम समाज सेवकों को अपना काम बिगर शोर मचाए करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम शोर मचाएंगे तो प्रशासन हमसे नाराज़, और हम अगर किसी से भिड़ेंगे तो नेता हमसे नाराज़। मतलब कहीं ना कहीं आपको किसी एक को तो नाराज़ करना ही है, पर वो एक को नाराज़ करने के पीछे कहीं ना कहीं हमारी बहुत सी गतिविधियाँ रुक जाती हैं मित्रों। करने के लिए बहुत कुछ है, परंतु एक व्यक्ति के करने से कुछ नहीं होता, सबको सोचना पड़ेगा। आज मेरे पास कई लोग आते हैं अपनी विकट समस्याओं को लेकर, मैं उनको एक ही बात कहती हूँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, परंतु आप अपनी समस्या के लिए, उनको राहत, आपके सुकून के लिए आपको खुद को आगे आना पड़ेगा, तब हम आपके पीछे खड़े हैं। परंतु अगर आप ये चाहें कि तकलीफ आपको है, परेशानी आपको है, और खड़े रह के अगर भावना तिवारी चिल्लाए, भावना तिवारी लड़े और आप 9-2-11 हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हमारे शहर में अब तो अलग अलग कुनबा बन चुका है मित्रों। हमारे यहाँ पर हर तरह का एक अलग कुनबा बन चुका है। एक कुनबे से दूसरे को मतलब नहीं, दूसरे से पहले को मतलब नहीं। ये सारी स्थिति में क्या करें। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी समस्याएं हमारे शहर में हैं, परंतु अब ऐसी स्थिति है कि बस शांत बैठे रहो, बाकी जो होता है देखते जाओ, ये लोगों का कहना है। ये बड़े बड़े लोगों का कहना है कि ठीक है ना मैडम, जो होता है उन्हें तो देखते हैं। पर मित्रों ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ समस्याएं ऐसी आँख के सामने आ जाती है कि रुका भी नहीं जाता है, और आप अपने आप को कब तक रोकेंगे। हम अपने यहाँ के नेतागण को आजकल देख रहे हैं कि वो अपनी ही परेशानी और पीड़ा से बाहर नहीं आ रहे, तो हमारा क्या है ना। चलिए, धन्यवाद भावना।